नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवचरण यादव आज आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ मनोविज्ञान, जो आपके हर शिक्षक भर्ती परीक्षा में आते हैं। टेट हो गया, सीटेट हो गया, यानी किसी भी राज्य का भी टेट हो तो हर टेट में मनोविज्ञान आता ही आता है। तो आज मैं मनोविज्ञान शुरू कर रहा हूँ। ऐसा आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मनोविज्ञान इस तरह पढ़ाया जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। रटने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको मतलब लगता है कि हमको कुछ फैक्ट नोट करने हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, कापी और पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और आपका जो परीक्षा होगा, हर परीक्षा की दृष्टि से हमारा जो ये मनोविज्ञान टॉपिक होगा सहायता प्रदान करेगा। और मेरे वीडियो से पढ़कर आप परीक्षा में जाएंगे और मुझे आशा है कि आपका जो पेपर होगा उस पेपर की खोपड़ी में जरूर छेद करके आएंगे, ये मेरा वादा है। तो जुड़िए हमारे साथ और शुरू करते हैं। आज का हमारा मनोविज्ञान का पहला टॉपिक है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। बुद्धि से बोलते हैं इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है? बुद्धि कहते किसे हैं? क्या है बुद्धि? देखिए, जो बुद्धि है, जो मनुष्य है, हर मनुष्य के पास बुद्धि होती है, ज्ञान होता है। क्या होता है? बुद्धि होता है, ज्ञान होता है। और बुद्धि की सहायता से हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को क्या कर लेता है? समस्याओं को हल कर लेता है, समस्याओं को दूर कर लेता है बुद्धि की सहायता से। तो बुद्धि क्या है? किसने दिया ये पहला शब्द? तो पहले आप ये जानिए, जो बुद्धि शब्द है मनोविज्ञान में सर्वप्रथम ये शब्द किसने दिया, पहले उसको हम देखते हैं। क्या है? जो हमारा ये बुद्धि है, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन। 1885 में दोस्तों। तो आप ये समझिए कि जो बुद्धि शब्द मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में दिया। किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द 1885 में दिया। बुद्धि होती कहाँ है? कहाँ होती है? बताइए सोच के। बुद्धि होती कहाँ है? तो बुद्धि होती हमारे मस्तिष्क में। आपके मस्तिष्क में जितने भी मनुष्य होते हैं, हर मनुष्य के में जो बुद्धि होती है वो कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है बुद्धि। दोस्तों, बुद्धि मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? बुद्धि जो होती है वो बुद्धि मस्तिष्क में होती है। अब बुद्धि क्या है? एक अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि क्या है? अमूर्त संप्रत्यय है। और अमूर्त क्या होता है और अमूर्त क्या होता है? दो शब्द होते हैं, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, उसे मूर्त कहते हैं। जो वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। ठीक है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त संप्रत्यय है। क्या है? बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त संप्रत्यय है। अब मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, आप इसको जान गए। क्या होता है? मूर्त होते हैं जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो मूर्त होती हैं, जो वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे बुद्धि की परिभाषा क्या होगी। बुद्धि की परिभाषा क्या होगी? तो बुद्धि की परिभाषा
इसकी परिभाषा हम लिख लेंगे। परिभाषा 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 कैसी होगी हमारी? बुद्धि बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम है। क्या है? जो बुद्धि है विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम है। क्या है? जो बुद्धि है वो विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम है। या यूं हम कह सकते हैं, ऐसा ना कहकर ये जो इस प्रकार हम कहते हैं कि जीवन की समस्याओं को हल करने की जो विधि है, जो योग्यता है, वो हमारी क्या है? बुद्धि है। जीवन की समस्याओं को हल करने का जो गुण है, जो विधि है, वो क्या है? बुद्धि है। लिख लेंगे अथवा करके, अथवा जीवन की समस्याओं को हल करने की विधि है। क्या है दोस्तों? जीवन की समस्याओं को हल करने की क्या है? विधि है। तो बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने। कब दिया? 1885 में दिया। कब दिया दोस्तों? 1885 में। बुद्धि होती कहाँ है? बुद्धि मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर होती है? बुद्धि हमारी मस्तिष्क में होती है। अब बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त संप्रत्यय है। यानी बुद्धि देखिए कि हम जो हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि होती है उसको हम देख पा रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? या इसके अंदर इतनी बड़ी बुद्धि है, किसी के इतनी बड़ी बुद्धि है, कितना बड़ा बुद्धि है किसी के अंदर? कोई देख पा रहा है? बुद्धि सबके अंदर, लेकिन कोई इसको देख नहीं पाता है। इसलिए उसको कहते हैं जो बुद्धि हमारा है, एक बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। क्या है? बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। यानी जो दिखाई नहीं देती वो अमूर्त होती है, तो जो दिखाई देती उसको क्या कहते हैं? मूर्त होती है। ठीक है। बुद्धि की परिभाषा क्या होगी? बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम है। तो देखिए हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि तो होती है, वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके अलग जटिल से जटिल, आसान से आसान समस्याओं का समाधान कर लेता है। तो वो क्या है? जो बुद्धि है अनेक या विभिन्न प्रकार की या अनेक योग्यताओं का क्या है? नाम है। या ऐसे कह दिया जाए, जीवन की समस्याओं को हल करने की जो विधि है वो क्या हमारा है? बुद्धि है। ठीक, यहां तक हो गया हमारा बुद्धि हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए दोस्तों, इतना हमारा हो गया बुद्धि। क्या हो गया? बुद्धि। अब हम बुद्धि को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। किसके आधार पर? हम योग्यताओं के आधार पर देखते हैं बुद्धि कितने प्रकार की होती है। योग्यताओं के आधार पर बुद्धि, योग्यताओं के आधार पर बुद्धि। योग्यताओं के आधार पर बुद्धि हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है समायोजन की योग्यता। दूसरा होता है सीखने, या कहते हैं इसको हम अधिगम की योग्यता। अधिगम, या इसको हम तीसरा कह सकते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा अमूर्त चिंतन की योग्यता। क्या हो जाएगी? अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो योग्यताओं के आधार पर हम बुद्धि को हमने कितने भाग में बांट लिया? 3 भागों में। किसमें? एक समायोजन की योग्यता, दूसरा है सीखने या अधिगम की योग्यता, और अमूर्त चिंतन की योग्यता। किसकी योग्यता? अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन। चलिए, अब इसके समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता में किस किस मनोवैज्ञानिक की देन है उसको देखेंगे हम। पहला, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला स्टर्न, इसको देखेंगे हम स्टर्न। दूसरा हमारा है काल्विन। तीसरे हमारे महोदय हैं वर्ट महोदय। कौन महोदय हैं? वर्ट महोदय। चौथा हमारा है क्रूज। पांचवा हमारा है फ्रीमैन।
फ्रीमैन। कौन कौन है? फ्रीमैन है। स्टर्न हो गए, क्रूज हो गए, कार्विन हो गए, फ्रीमैन हो गए, वर्ट हो गए। अब सीखने में देखेंगे, सीखने में कौन होगा? सीखने की योग्यता हमारा होगा बकिंघम, 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 बकिंघम। दूसरा हमारा कौन हो जाएगा? डियरबोर्न हो जाएंगे, और डियरबोर्न कौन होगा? डियरबोर्न हो जाएंगे। तीसरा हमारा हो जाएगा थॉर्नडाइक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? थॉर्नडाइक। क्या हो जाएंगे? ये तीसरा हमारा हो जाएगा, ये थॉर्नडाइक हो जाएंगे। चौथा हो जाएगा मैकडूगल, मैकडूगल। पांचवा भी हमारा हो जाएगा इसमें फ्रीमैन। क्या हो जाएगा? ये फ्रीमैन हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे? फ्रीमैन हो गए। ठीक है, अगला देखेंगे अमूर्त चिंतन की योग्यता में हमारे आएंगे अल्फ्रेड बिने का नाम सुने होंगे आप लोग। अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने। बिने कहीं कहीं बिन्ने लिखा रहता है, अल्फ्रेड बिने हो गया। इसके बाद स्पीयरमैन हो गए। दूसरा क्या होगा? स्पीयरमैन, स्पीयरमैन। तीसरा हो गया हमारा, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा हो जाएगा टर्मन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये टर्मन। अगला हो जाएगा हमारा ये यहाँ पर फ्रीमैन। क्या हो जाएगा? ये फ्रीमैन। तो ये हमारे क्या है? योग्यताओं के आधार पर जो बुद्धि है, जो हमने डिवाइड किया समायोजन की योग्यता पर, सीखने या अधिगम की योग्यता पर, अमूर्त चिंतन की योग्यता में, तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आएंगे? स्टर्न आएंगे, कार्विन आएंगे, वर्ट आएंगे, क्रूज आएंगे, फ्रीमैन आएंगे, बकिंघम आएंगे, डियरबोर्न आएंगे, थॉर्नडाइक आएंगे, मैकडूगल आएंगे, फ्रीमैन आएंगे। और इसमें कौन कौन आएंगे? अल्फ्रेड बिने आएंगे, और स्पीयरमैन आएंगे, और टर्मन आएंगे, और फ्रीमैन आएंगे। आप देखेंगे एक नाम तीनों में कॉमन है। तीनों में कौन 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 कॉमन है? फ्रीमैन। क्या है? फ्रीमैन। तो आपसे एक प्रश्न यही से पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं कि योग्यताओं के आधार पर, योग्यताओं के आधार पर तीनों में सहायता की है, या तीनों में कॉमन है, या तीनों प्रकार की बुद्धि दिया है? तो कौन हो जाएगा? वो फ्रीमैन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्रीमैन हो जाएंगे। योग्यताओं के आधार पर समायोजन और सीखने और अमूर्त चिंतन में कौन सा मनोवैज्ञानिक है? तो आपका क्या हो जाएगा? वो फ्रीमैन हो जाएगा। यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया योग्यताओं के आधार पर तीन प्रकार के हो गए। अब हम देखेंगे इनके अनुसार इनकी परिभाषा क्या है, इनके कथन क्या क्या है, मैं अब वो देखूंगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं पढ़ूंगा इनकी परिभाषा के अनुसार। अब देखेंगे यहाँ से, यहीं से हम परिभाषा बनाएंगे, जो दिया गया है यहीं से सबकी परिभाषा बनाएंगे। चलिए पहला हम देख लेते हैं, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। पहले फ्रीमैन के अनुसार, किसके अनुसार? फ्रीमैन के अनुसार देख लीजिए। फ्रीमैन के अनुसार, फ्रीमैन के अनुसार क्या हो जाएगा? फ्रीमैन के अनुसार क्या हो जाएगा? फ्रीमैन के अनुसार देखिए, बुद्धि किसकी योग्यता है? समायोजन, सीखने और अमूर्त चिंतन की क्या है? योग्यता है। फ्रीमैन के अनुसार क्या है? तो लिखेंगे बुद्धि, फ्रीमैन के अनुसार क्या आ जाएगा? बुद्धि, समायोजन, समायोजन, सीखने और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। क्या है? फ्रीमैन के अनुसार देखिएगा, हर परिभाषा से बनेगा, क्योंकि फ्रीमैन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसके अनुसार जो फ्रीमैन की परिभाषा बनेगी, फ्रीमैन के अनुसार जो बुद्धि की परिभाषा बनेगी, क्या बनेगी? बुद्धि, समायोजन, सीखने और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। देखिए यहाँ से रटना नहीं है, रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। समझिए मैं कह रहा हूँ, पर आपका जो हमने डिवाइड किया उसके अनुसार आप परिभाषा को लिख लीजिए। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या है? क्या है? फ्रीमैन के अनुसार समायोजन, सीखने और अमूर्त चिंतन की योग्यता है, वो क्या है? बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। अगला देखेंगे, अगला क्या है? बकिंघम। यहाँ लिख लेते हैं बकिंघम,
बकिंघम के अनुसार, बकिंघम के अनुसार क्या हो जाएगा, बकिंघम कहाँ यहाँ है, तो बकिंघम क्या कहते हैं, जो बकिंघम कहते हैं बुद्धि एक सीखने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, बुद्धि एक सीखने की योग्यता है, बुद्धि एक सीखने की योग्यता है, या हम ऐसा लिख सकते हैं योग्यता, ऐसे बुद्धि सीखने की योग्यता या विधि है। ठीक है, आपसे दो प्रकार से पूछा सकता है, लिख देगा बुद्धि सीखने की विधि है, ये किसका कथन है, बकिंघम का। बुद्धि सीखने की एक योग्यता है, किसका कथन है, किसकी परिभाषा है, या किसके अनुसार है, तो बकिंघम के अनुसार है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार उनकी परिभाषाएं क्या है। ठीक है, इसको नोट करिएगा, नोट करिए। तो फिर मैं इसको मिला दे रहा हूं ऊपर से, डियरबोर्न के अनुसार, किसके अनुसार, डियरबोर्न के अनुसार। डियरबोर्न जी क्या कहते हैं, डियरबोर्न के अनुसार, डियरबोर्न क्या कहते हैं, बुद्धि, डियरबोर्न क्या कहते हैं, बुद्धि अनुभवों से सीखने से लाभ उठाने की योग्यता है। क्या है, लाभ उठाने, बुद्धि सीखने, अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। क्या है, अब देखिए, जिसके पास, जिस व्यक्ति के अंदर अधिक बुद्धि होगी तो अधिक बुद्धि का उपयोग कर अधिक लाभ उठा सकता है, अगले से बातचीत करके, अपना समय स्थापित करके अगले व्यक्ति से वो लाभ उठा सकता है, सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके। तो डियरबोर्न क्या कहते हैं, बुद्धि सीखने, अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। क्या है, लाभ उठाने की योग्यता है। ठीक है, टर्मन जी क्या कहते हैं, अगर देखेंगे टर्मन के अनुसार, देखिए वही लिखवाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। टर्मन के अनुसार, टर्मन क्या कहते हैं, टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन, बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में, अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है, विभिन्न योग्यताओं का नाम है। ठीक है, टर्मन जी क्या कहते हैं, टर्मन कहते हैं देखिए, अमूर्त चिंतन की योग्यताओं का नाम है, जो बुद्धि है अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। अमूर्त चिंतन मतलब जो हम चीजें हमें वस्तु में दिखाई नहीं दे रही हैं, उसके बारे में अधिक से अधिक सोचने की योग्यता है, अधिक से अधिक बार उसके बारे में सोचे, नई नई निष्कर्ष निकाले, नए खोज करें, तो अमूर्त होता है। अमूर्त जो चीज़ दिखाई नहीं देती है उसके बारे में अधिक सोचने से, अधिक समझने से जो उसका कोई न कोई निराकरण, कोई सोल्यूशन, कोई न कोई समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर कोई आप किसी समस्या में अगर आप फंसे हुए हैं, उसका सोल्यूशन नहीं निकला, बार बार सोचिए, बार बार गहन करिए, अध्ययन करिए, जो उसके बारे में आप सोचेंगे आपका सोल्यूशन जरूर एक न एक निकलेगा। और वही टर्मन जी क्या कहते हैं, बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए, नई नई खोज निकालिए, नए नए जो सामने समस्याएं उत्पन्न होंगी उनको क्या करेंगे, दूर करेंगे। ये टर्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मन कहते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे, हम अगला क्या है, ये हो गया हमारा। आगे क्या है, देख लेते हैं स्पीयरमैन के अनुसार।
स्पीयर मैन के अनुसार। स्पीयरमैन क्या कहते हैं? स्पीयरमैन क्या कहते हैं? स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं, व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। कौन कहता है? स्पीयरमैन कहते हैं जो व्यक्ति की सामान्य योग्यता है वही क्या है? बुद्धि है। किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार। अब देख लेते हैं हम किसके अनुसार? स्टर्न के अनुसार। ये हमारे स्टर्न के अनुसार। स्टर्न के अनुसार स्टर्न जी क्या कहते हैं हमारे? देखिए स्टर्न के अनुसार क्या है बुद्धि? स्टर्न बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। कौन कहता है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित होता है या समायोजित कर लेता है। समायोजित कर लेता है। ये स्टर्न क्या कहते हैं? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। ये क्या कहते हैं? स्टर्न कहते हैं। स्पीयरमैन क्या कहते हैं? व्यक्ति की जो सामान्य योग्यता है वही क्या है? बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। ठीक है, ये आप परिभाषाओं को लेते चलिए। ऐसे आपके एग्जाम मिल जाएंगे। व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं का नाम ही बुद्धि है। किसके अनुसार है? तो किस ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ढूंढिए। तो किसके अनुसार है? स्पीयरमैन के अनुसार है। ठीक है, अगले को हम देखेंगे बिने के अनुसार। बिने जी हमारे क्या कहते हैं? अल्फ्रेड बिने के अनुसार अल्फ्रेड बिने महोदय क्या कहते हैं? के अनुसार अल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं? अल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं? किसी समस्या को समझना उसके विषय में तर्क करना, किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। बिने क्या कहते हैं? किसी समस्या को समझना। अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाए तो क्या उसको डायरेक्ट निर्णय सुना देंगे या तुरंत उसका जवाब दे देंगे? नहीं। अगर कोई समस्या अगर आपके पास आती है, पहले उस समस्या को समझिए, उसके बाद उसके विषय में तर्क करिए और उसके विषय में तर्क वितर्क करिए। सोचिए कैसे हम क्या कर सकते हैं, जो समस्या है उसके समाधान कैसे कर सकते हैं, और करने के बाद में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही बुद्धि है। कौन कहता है? आपके अल्फ्रेड बिने हैं। क्या है? अल्फ्रेड बिने के अनुसार क्या है?
किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है या बुद्धि है। ठीक, अब देखिए जो आपके विनय महाराज हैं, इन विनय महाराज में 4 शब्द हैं। इनके अंदर कितने शब्द हैं? 4 शब्द। 4 शब्द को देख लेते हैं। आपका 4 शब्द कौन कौन सा है? ज्ञान, ज्ञान, आविष्कार और निर्देश। उसके बाद आपका चौथा है आलोचना। क्या होता है? आलोचना। तो अल्फ्रेड बिनेम आपसे पूछ लेगा, ऐसे 3 ऑप्शन दे देगा, एक निकाल देगा, कहेगा मतलब मैं अल्फ्रेड बिने के अनुसार में कौन सा 4 शब्द निहित, कौन सा एक शब्द निहित नहीं है। तो आज आप 4 शब्द को याद कर लीजिएगा, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये अल्फ्रेड बिने के अनुसार, उनमें क्या, उनके अनुसार ये 4 शब्द हैं। अगर इसमें से अगर ऑप्शन में परीक्षण आ जाता है, अगर एक पॉइंट हटा देगा, एक दूसरा कोई डाल देगा, तो इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और ज्ञान रहेगा, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो ज्ञान के अनुसार नए नए आविष्कार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नए नए आविष्कार कर सकते हैं। वो आविष्कार के साथ साथ निर्देश। उसके बाद में क्या होता है, अगर आपकी जो आविष्कार होंगे तो आपके आविष्कार का या आपकी भावनाओं का क्या होगा? आलोचना होगी। क्या होगी? आलोचना होगी। लोग आलोचना करेंगे। ठीक है ना। तो इस 4 शब्द को आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण 4 शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद आपका होगा चलिए इसको मिटा दे रहे, इन सबको मिटा दे रहे, ध्यान दीजिएगा इन लोगों को। अगला हमारा है वुडरो के अनुसार या वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है? वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि एक कार्य करने की योग्यता है या कार्य करने की क्षमता है। तो वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की योग्यता है। ठीक है, किसके अनुसार? वुडवर्थ। देखिए वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की योग्यता है। वुडवर्थ जी क्या कहते हैं? या वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की योग्यता है। तो कैसे इसको याद करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है? वुडवर्थ, वर्थ मतलब यहाँ कर लीजिए वर्क। समझिएगा, केवल समझने का तरीका है, आपको रटना नहीं, समझना है। बस रटना नहीं है, समझना। देखिए वर्थ यानी वर्क मतलब क्या होता है? काम। अर्थात वुडवर्थ क्या करते हैं? काम करते हैं या काम करवाते हैं या कहते हैं काम करने की योग्यता है या कार्य करने की योग्यता है। तो वुडवर्थ यानी वर्क और क्या? कार्य करने की क्षमता। अब कौन कहता है? वुडवर्थ कहते हैं। ठीक है, अगला आपका क्या है? वुडरो। कौन है? वुडरो के अनुसार। वुडरो के अनुसार वुडरो क्या है? वुडरो जी क्या कहते हैं? इनका कथन क्या है? इनका कथन यह है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। क्या है? वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। अब देखिए वुडरो इसको कैसे याद करेंगे? वो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे वुडरो मतलब डरो। क्या है? ये क्या लिखा है यहाँ पर? वुडरो यानी डरो नहीं। वुडरो मतलब डरो नहीं। तो क्या करो? ज्ञान का अर्जन करो, ज्ञान को ग्रहण करो। उडरो यानी डरो नहीं तो क्या करो? ज्ञान का अर्जन करो। डरो से ज्ञान का अर्जन, डरना नहीं है आपको। डरो नहीं, क्या करो? ज्ञान का अर्जन करो। और उडरो के अनुसार बुद्धि जो है ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ठीक है, अगला हमारा है, एक हमारे बहुत ही है रास महोदय या रास के अनुसार। रास क्या कहते हैं? रास क्या कहते हैं? नवीन परिस्थितियों से
नवीन परिस्थितियों से, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। भाषा कहते हैं जो नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही क्या है? बुद्धि है। चेतन अनुकूलन ही क्या है? बुद्धि है। ठीक है, ये हमारा हो गया जो महत्वपूर्ण जो मनोविज्ञान उनके अनुसार बुद्धि क्या होती है उसको हमने लिखा दिया। अच्छे तरीके से ध्यान से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के हो गए। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बुद्धि के प्रकार। देखिए बुद्धि के प्रकार में मात्र दो ही ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो बुद्धि पर ही कार्य किया है और किसी ने कार्य नहीं किया। कौन है? एक थॉर्नडाइक है, एक है गैरेट महोदय। कहीं गैरेट लिखा रहता है, कहीं गैरेट लिखा रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक थॉर्नडाइक महोदय है, एक कौन है? गैरेट महोदय। अब उसको देखेंगे हम। क्या है? बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, जो बुद्धि के प्रकार पे देखें वैज्ञानिक के अनुसार, नहीं माने मनोवैज्ञानिक के अनुसार, मनोवैज्ञानिक के अनुसार कौन कौन होता है? इस पर दो ही मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने कार्य किया है। एक है थॉर्नडाइक, दूसरे हैं गैरेट। गैरेट या कहीं कहीं लिखा था गैरेट भी लिखा था, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। थॉर्नडाइक क्या? गैरेट के अनुसार इन्होंने ये बुद्धि तीन प्रकार, दोनों देखिए, दोनों जो बुद्धि दिया है, जो प्रकार बताए हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है, सेम है एकदम। पहला क्या है? पहला इनके अनुसार है यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि, या इसको कहीं अब मिलेगा कहीं गामक बुद्धि, गामक, या आपको कहीं मिलेगा मूर्त, या आपको कहीं मिलेगा क्या मिलेगा? स्थूल मिलेगा, स्थूल बुद्धि। क्या मिलेगा? स्थूल बुद्धि। ठीक, दूसरा रहेगा आपका, यह होता अमूर्त। क्या होता है ये? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। तीसरा से मिलेगा सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। ठीक, ये क्या होगा? थॉर्नडाइक के अनुसार यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि या मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि, दूसरा अमूर्त होता है, तीसरा क्या होगा? सामाजिक बुद्धि। तो इसी प्रकार इनका वही सेम होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूर्त, और क्या हो जाएगा? मूर्त, यांत्रिक, स्थूल, यांत्रिक या स्थूल। दूसरा क्या हो जाएगा इनका भी क्या हो जाएगा? वही अमूर्त हो जाएगा। अमूर्त, और तीसरा क्या हो जाएगा? इनका भी क्या हो जाएगा? ये सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक बुद्धि हो जाएगा। कौन सी बुद्धि? सामाजिक बुद्धि। ठीक है ना? अमूर्त बुद्धि, ध्यान दीजिएगा। ये हो गए इन दोनों मनोवैज्ञानिक के अनुसार। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या है बुद्धि के प्रकार। किसके? वैज्ञानिक। कौन? एक थॉर्नडाइक है, एक गैरेट महोदय है। कौन है? एक गैरेट महोदय है। तो क्या है इनके अनुसार? यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि, मूर्त या स्थूल, और ये अमूर्त क्या होता है, और सामाजिक। इन सब के बारे में अब हम देखेंगे। देखिए जो यांत्रिक बुद्धि होता है, यो यांत्रिक यानी जो होता है, यहाँ थोड़ा देख लेंगे। यांत्रिक बुद्धि यहाँ लिख दे रहे हैं। मशीन जानते हैं ना? मशीन यानी व्यक्ति जो उपकरणों के द्वारा, किसके द्वारा? उपकरणों के द्वारा
उपकरणों के द्वारा या उपकरणों का प्रयोग करके समझ लेता है। यांत्रिक बुद्धि क्या है? उपकरणों के प्रयोग से तथा समझना। क्या है? समझना। यानी जो यांत्रिक बुद्धि का प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता मशीन में। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होते हैं, अभियंता वगैरह होते हैं, उसमें मशीन के द्वारा क्या कर सकते हैं, मशीन होता है और बड़े बड़े पुर्जों या उपकरणों के माध्यम से उनकी समस्याओं को समझ लेते हैं। वो हमारा क्या होता है? यांत्रिक बुद्धि। मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त मतलब क्या? दिखाई दे देना। क्या देना? दिखाई देना। अर्थात नाक, कान, आंख की सहायता से, यानी आंख, नाक, कान की सहायता से, किसकी सहायता से? समस्याओं को हल कर लेना क्या होता है आपका? वो मूर्त होता है। क्या होता है? मूर्त होता है। आंख, कान, नाक, या इसको लिख सकते हैं इंद्रियों की सहायता से। इंद्रियों की सहायता से सफल कार्य करना, ये होता है आपका मूर्त। स्थूल क्या होता है? स्थूल का मतलब होता है, स्थूल का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट दिखाई देना। क्या होता है? अस्पष्ट दिखाई देना। ये जो अस्पष्ट दिखाई देता है, जो अस्पष्ट दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? स्थूल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थूल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थूल कहलाता है। अब देखिएगा, जो आपका ये मूर्त होता है, क्या होता है? जो मूर्त होता है, मूर्त मतलब क्या है? तो मूर्त में इस बुद्धि में जो मूर्त, यानी जो ये मूर्त वाली बुद्धि है, इस बुद्धि में व्यक्ति तर्क करता है, वितर्क करता है। तर्क वितर्क करता है, सोचता है, समझता है। या तर्क वितर्क करने की क्या होती है? क्षमता होती है। सोचना, तर्क करना, तर्क वितर्क करने की क्षमता। तर्क वितर्क करने की क्षमता। इसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता कौन करता है? तो आपका हो जाएगा, इसमें आप लिख लेंगे दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि जो होंगे, इसमें क्या होंगे? या ऐसे लिख सकते हैं कलाकार भी लिख सकते हैं। कलाकार, देखिए कलाकार अगर कोई चित्र बनाता है तो अपने विवेक के अनुसार, बुद्धि के अनुसार चिंतन करके, समझ करके एक नया वस्तु बनाता है, एक नया आकृति बनाता है, एक या नया पेंटिंग बनाता है। तो अगर कोई देखिए तो वो कलाकार में होता है। यानी अमूर्त बुद्धि होती है, एक किसमें होता है? दार्शनिक में होता है, वैज्ञानिक में होता है और कलाकार में होता है। क्या होता है? कलाकार में। कलाकार किसी चीज को मतलब जो बना उसको देख कर नहीं, उसने एक नया डिजाइन देता है, तब उनका कलाकार कहलाएगा। अरे बहुत बड़ा कलाकार है। जब नया डिजाइन देगा तब एक नई वस्तु बनकर तैयार होगी तब। ठीक है, देखेंगे अगला क्या है? सामाजिक बुद्धि। क्या है? सामाजिक बुद्धि। देखिए समाज में जो रहने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर क्या होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। समाज में रहने वाला व्यक्ति, समाज के साथ जो सामंजस्य बैठाता है, उस समाज में रहता है, उसके सामाजिक बुद्धि होती है। ऐसे होते हैं हमारे सरपंच होते हैं। क्या होते हैं? सरपंच होते हैं। जो राजनेता होते हैं, जो क्षेत्र में चलने वाले, समाज में रहने वाले होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। ठीक है ना? ये हो गया हमारा सेम प्रोसेस का जो यहाँ है वही सेम यहाँ है। मूर्त, यांत्रिक, स्थूल, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि सब वही है। ठीक है ना? सब वही है। ठीक है ना? सब वही है। तो यहाँ पर हो गया हमारा बुद्धि के प्रकार हो गया। ठीक है ना? ये हो गया हमारा बुद्धि का प्रकार हो गया। अब अगला हम आगे देखेंगे क्या है? आगे हमारा क्या है? बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं?
ठीक है ना। बुद्ध की विशेषताएं देखेंगे हम। अगला हमारा है बुद्ध की विशेषताएं। पहला, बुद्ध की जो विशेषताएं दोस्तों, आप देखिए इसको लिखिए, बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत आप सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्या है बुद्ध की विशेषताएं? बुद्ध एक अमूर्त संप्रत्यय है। क्या है? अमूर्त संप्रत्यय है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाएगा बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्ध क्या होती है? जन्मजात होती है। बुद्ध क्या होती है? जन्मजात होती है। जन्मजात, या इसको लिख सकते हैं या प्राकृतिक होती है। यहां लिख दें या प्राकृतिक होती है। हमारे साथ आप लिखते रहिए, पेन में लेके बैठिए और लिखते रहिए सब एकदम। तीसरा जो बुद्धि होती है जन्मजात होती है या प्राकृतिक होती है, या लिख सकते हैं बुद्धि परिवर्तनशील और बुद्धि परिवर्तनशील या विकासशील होती है। क्या होती है? बुद्धि परिवर्तनशील या बुद्धि परिवर्तनशील या विकासशील होती है। ठीक है। बुद्धि, अगला बुद्धि वातावरण, बुद्धि वातावरण प्रशिक्षण शिक्षा एवं वंशानुक्रम आदि का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम आदि का प्रभाव पड़ता है। पांचवा, अगला हमारा है पांचवा क्या है? पांचवा है ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। अगला पॉइंट क्या है? अच्छा बुरा नैतिक अनैतिक में अंतर, नैतिक अनैतिक में अंतर ज्ञात करना ही क्या है? बुद्धि है। अंतर करना या अंतर ज्ञात करना या अंतर करना बुद्धि है। ठीक है ना। ये हो गया हमारा अंतर, ये हो गया हमारा बुद्धि के प्रकार, तो सॉरी मैं बुद्धि की विशेषताएं। ठीक है ना। ये हो गया बुद्ध की विशेषताएं। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट हमारा क्या है? सातवां पॉइंट हमारा है जन्म से लेकर बुद्धि जन्म से लेकर 16 या 18 वर्ष तक बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। इसके बाद मृत्यु तक, कहाँ तक? मृत्यु तक एक समांतर चलती है। क्या चलती है? समांतर चलती है। बुद्धि जन्म से लेकर 16 से 18 वर्ष तक बढ़ती है। उसके बाद मृत्यु तक क्षैतिज चलती है। कहने मतलब क्या है? अगर मान लीजिए यहाँ जन्म हुआ, ये ऊर्ध्वाधर यानी 16 से 18 वर्ष तक क्या होगी? वृद्धि होगी। उसके बाद मृत्यु तक, कहाँ तक? मृत्यु तक एक सीधी रेखा में चलती है। बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बुद्धि की क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। क्या हो गई? बुद्धि की विशेषताएं। एक और है, लिंग निर्धारण पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको भी लिख लीजिएगा। लिंग निर्धारण पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बुद्धि पर जो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो होता है वातावरण। क्या होता है? वातावरण। जो आपका वंशानुक्रम होता है वो नाम मात्र का होता है। क्या होता है? नाम मात्र का होता है। तो सर्वाधिक बुद्धि पर जो प्रभाव डालता है वो क्या होता है? वातावरण होता है। जो वंशानुक्रम होता है वो क्या होता है? नाम मात्र का होता है। यहाँ तक हमारा बुद्धि क्या होता है? समाप्त होता है। जो उस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो कथन था, जो बुद्धि के प्रकार हो गए, मैं कल आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा समक्ष बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। अगर हेडिंग डाल लीजिएगा, हमारा क्या रहेगा? बुद्धि के सिद्धांत। तो मैं आशा करता हूँ ये आप वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ताकि हमारा जो ब्रेन बुस्टर क्लासेज है इसका मतलब क्या हो? ग्रोथ हो, और हर बच्चों के परीक्षाओं की दृष्टि से हेल्पफुल हो। ठीक है? तो मैं आपसे आशा करता हूँ ये काम आप अवश्य करेंगे, और जो एग्जाम में आपके जो मतलब कुछ प्रश्न आएंगे और उस प्रश्न के खोपड़ी में छेद करके आप आएंगे, ये मेरा दावा है। तब तक के लिए जय हिंद।